जय श्री राम। हमारे क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। आज हम लोग इस चैप्टर की सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। मींस आपके किताब में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और एक क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों की है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। बाकी जो भी आपके साथी या दोस्त एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने जिस तरह से अपना एडमिशन कराए हुए हैं उसी तरह से आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं और आपको पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है। अभी तो सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बैच का नाम आपका सियाराम बैच है, तो आप इस बैच के नाम का सम्मान रखेंगे, इसलिए पूरी ईमानदारी से शुरुआत से ही मेहनत करेंगे। तो भैया पहले प्रश्न पर अब चलते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट आपके अभी सभी प्रश्न कहेंगे जितने भी आपकी किताब में दिए हुए हैं अभी के लिए सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। अब यहां पर देखिए पहले प्रश्न के ऊपर देखिए आपका कुछ दिए हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं और क्या लिखे हुए हैं ध्यान से आप पढ़िए। क्या लिखे हुए हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। मींस आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका उत्तर 80 से कम शब्दों में लिखना है, मतलब 80 से ज्यादा शब्द नहीं होना चाहिए। 70 शब्दों में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, 75 शब्दों में हो जाए, 65 शब्दों में हो जाए, लेकिन 80 से ज्यादा ना हो ऐसा इन्होंने जो है पहले ही नोटिस लिख दिए हुए हैं। अगर आपका 80 से 10-20 शब्द ज्यादा भी हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 80 कह दिए तो एकदम एग्जैक्ट 80 ही शब्द होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर 100 शब्द तक भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। मींस व्हाई वाज मींस क्यों, फ्रेंड्स रनिंग मींस दौड़ रहा था, फ्रेंड्स दौड़ रहा था, टुवर्ड्स स्कूल मींस स्कूल की तरफ, दैट डे मींस उस दिन फ्रेंड्स स्कूल की तरफ क्यों दौड़ करके जा रहा था। तो भैया इसलिए दौड़ के जा रहा था क्योंकि उससे लेट हो गया था, उससे देर हो गया था स्कूल के लिए, इसलिए दौड़ करके जा रहा था ताकि जल्दी स्कूल पहुंच सके। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और रास्ते के दौरान उसने क्या चीजें नोटिस किया, क्या चीज ध्यान दिया। तो बहुत सारी चीजें देखा हुआ था। जंगल के किनारे जो है चिरपिंग की आवाज मींस पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुन रहा था। प्रोसियंस और जल वहां ड्रिल कर रहे थे मींस अभ्यास कर रहे थे, उसको देखा था। तो जो भी सारी चीजें उसने देखा था उन सारी चीजों को आपको दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो अब जो इसमें दो प्रश्न पूछे हुए हैं देखिए दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने एक एक करके लिखे हुए हैं। अब जो आपका पहला प्रश्न है कि वह दौड़ करके उस दिन स्कूल क्यों जा रहा था, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, दैट डे मींस उस दिन फ्रेंड्स वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल, फ्रेंड्स स्कूल की तरफ दौड़ करके जा रहा था, बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरी लेट, वह बहुत देर हो गया था, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और डर में था, अत्यधिक डर में था, ऑफ स्कोल्डिंग मींस डांटने के, और डांटने के अत्यधिक डर में था और देर हो गया था, इसलिए वह उस दिन दौड़ करके जा रहा था। तो भैया मास्टर साहब जो एम हेमल थे उसको डांटते ना अगर लेट हो जाता, तो इसलिए जो है उस डर से बचने के लिए मींस जो है उस डांट से बचने के लिए वह दौड़ करके जा रहा था। एक्चुअली मींस वास्तव में हिज टीचर एम हेमल, उसके शिक्षक एम हेमल हैड सेड कहे थे, दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, कि वे प्रश्न पूछेंगे किस पे, पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड फ्रेंड्स डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंड्स उसका पहला शब्द भी नहीं जानता था, अर्थात फ्रेंड्स जो है पार्टिसिपल के बेसिक नियम को भी नहीं जानता था। सो ही वाज इन डबल टेरर, इसलिए वह दोहरे जो है डर में था। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल्स मीन्स पार्टिसिपल के नियमों को न जानने का एक डर था, एंड गेटिंग लेट, और जो है देर होने का दूसरा डर था, तो इसलिए दोहरे डर में उस दिन वह था। तो भैया ये हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि उसने रास्ते में क्या चीजें देखी थी, अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, ड्यूरिंग द वे मींस रास्ते के दौरान, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, दैट द डे वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट, मींस वह दिन बहुत गर्म था, एंड ब्राइट और बहुत चमकीला था।
आगे है दी बर्ड्स वर चीपिंग मीन्स पक्षियां चहचहा रही थी एट दी एज मीन्स किनारे पर ऑफ दी वुड्स मीन्स जंगल के किनारे पक्षियां क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड दी प्रूसियन सोल्जर्स और प्रूसिया की सैनिक वर ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे थे बिहाइंड दी सामिल मीन्स आरा मशीन के पीछे इन दी ओपन फील्ड मीन्स खुले हुए मैदान में। और खुले हुए मैदान में जो है आरा मशीन के पीछे प्रूसियन सैनिक क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे मीन्स अभ्यास कर रहे थे। तो ये सारी चीजें उसने वहां पर देखा हुआ था मीन्स स्कूल आते हुए इन सारी चीजों को उसने वहां पर देखा था। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से That day Prince was running towards the school because he was very late. Very late and was in great dread of scolding. Actually, his teacher M. Hamel had said that he would question them on participles, and Prince did not know the first word about them. So he was in double terror, not knowing about participle and getting late. During the way, he noticed that the day was very warm and bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and the Prussian soldiers were drilling behind the sawmill in the open field. तो भैया ये हो गया आपका जो है इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है और दूसरा प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द सीन मींस क्या दृश्य था इनसाइड द क्लास मींस कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था। व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल को पहुंचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था। तो भैया कक्षा के अंदर का दृश्य यही था कि एकदम शांति थी, पूरी क्लास में एकदम शांति थी। एम हेमल अपनी छड़ी लेकर के इधर उधर टहल रहे थे और गांव के जो सम्मानित व्यक्ति थे सभी लोग जो है क्लास के पीछे मींस कक्षा के पीछे बेंच पे बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजों को उसने देखा हुआ था और इन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए हमने उत्तर लिखे हुए हैं। When Friends reached to the school, जब फ्रेंड्स स्कूल को पहुंचा, he found everything so still as Sunday morning, तो वह प्रत्येक चीजों को रविवार की सुबह की तरह शांत पाया। थ्रू दी विंडो मींस खिड़की से, ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले ही अपने स्थान पे बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल ऊपर नीचे टहल रहे थे। विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी भुजा के जो नीचे दबा करके, अपनी भयानक जो है छड़ी को दबा करके ऊपर नीचे टहल रहे थे। आगे देखिए, he saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat, उसने देखा कि उसके शिक्षक M. Hamel अपने सुंदर हरे रंग के कोट को पहने थे। and he also saw, और उसने ये भी देखा, the village people, गांव के लोग sitting quietly on the back benches, मीन्स जो है पीछे के बेंचेस पे शांति से बैठे हुए थे। इंक्लूडिंग उसमें थे ओल्ड हासर मीन्स बूढ़े हासर थे। दी फार्मर मेयर मीन्स भूतपूर्व मेयर भी बैठे थे। दी फार्मर पोस्ट मास्टर मीन्स भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत अन्य सारे लोग भी बैठे हुए थे। आगे, सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, इसलिए उस दिन जो है एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज, एंड एवरीबॉडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, वाज स्टिल एंड साइलेंट मीन्स एकदम शांति से बैठे थे। दैट डे मीन्स उस दिन सभी व्यक्ति सभी चीजें एकदम शांति से बैठे हुए थे। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जो भी प्रश्न पूछा गया उसका सीधे सटीक उत्तर यहां पर है। एक बार और हम लोग उत्तर देखेंगे, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, When friends reached to the school, he found everything so still as Sunday morning. Through the window, he saw his classmates already in their places, and M. Hamel was walking up and down with the terrible iron ruler under his arm. He saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat, and he also saw the village people sitting quietly on the back benches, including old Hasser, the farmer mayor, the farmer postmaster, and several others. So everything and everybody was still and silent that day. आगे भैया बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है।
और ये तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट, कैसे घोषणा ऑफ द लास्ट लेसन मींस अंतिम पाठ की अफेक्ट फ्रेंड्स मींस फ्रेंड्स को प्रभावित की, कैसे अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंड्स को प्रभावित की। तो भैया कैसे प्रभावित की थी, एक बिजली के जो है कड़कड़ाहट के समान प्रभावित की थी ना। वह सोचने लगा कि अभी तो वह बहुत मुश्किल से सीखा है कि हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, अभी तो पढ़ना भी नहीं सीखा, अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना था। और वह जो है रिग्रेट महसूस करता है, दुख महसूस करता है जो चीजें उसने सीखा नहीं। तो ये सारी चीजें जो उसके दिमाग में चल रही थी उन सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब यहां पर देखिए लिखे हुए हैं द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन मींस अंतिम पाठ की घोषणा ने अफेक्टेड फ्रेंड्स लाइक अ थंडर क्लैप मींस जो है फ्रेंड्स को एक बिजली के कड़कड़ाहट के समान जो है प्रभावित की। ही स्टार्टेड टू थिंक, वह सोचना प्रारंभ कर दिया अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही हार्डली न्यू, अभी तो वह बहुमुश्किल से सीखा है हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, वह और अधिक अब जो है कभी सीख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। He was feeling sorry, वह दुखी महसूस कर रहा था for not learning his lessons, अपनी पाठों को न याद करने के लिए वह दुखी महसूस कर रहा था। His books, उसकी किताबें that had seemed such a nuisance a while ago, मीन्स जो थोड़ा समय पहले जो है बेकार सी जो है प्रतीत होती थी, nuisance मीन्स परेशानी उत्पन्न करने वाली प्रतीत होती थी, which were so heavy to carry, जिसे ढोना बहुत भारी था। His grammar, उसकी ग्रामर की किताब, and his history of saints, महात्माओं के इतिहास की किताब, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाई हिम, अब उसकी पुरानी दोस्त प्रतीत हो रही थी। द आइडिया मीन्स यह विचार, दैट हिज मास्टर वाज गोइंग अवे, कि उसके मास्टर जा रहे हैं, दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वह उन्हें पुनः दोबारा नहीं देख पाएगा, मेड हिम फॉरगेट मीन्स उन्हें भूलने के लिए मजबूर कर दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके सभी जो है रूलर, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वह कितने बदमिजाज थे, इन सभी व्यवहार को भूलने के लिए मजबूर कर दिया। रूलर मीन्स हो जाएगा सख्त हो जाएगा, क्रैंकी मीन्स हो जाएगा बदमिजाज हो जाएगा, ठीक है। उनके सख्त और बदमिजाज जो है दिमाग को पूरी तरह से भूलने के लिए मजबूर कर दिया। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The announcement of the last lesson affected French like a thunderclap. He started to think about his mother tongue French. He thought that he hardly knew how to write and he should never learn anymore. He was feeling sorry for not learning his lessons. His books that had seemed such a nuisance a while ago, which were so heavy to carry, his grammar and his history of the saints were felt old friends by him. The idea that his master was going away, that he should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was. तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। और आपकी किताब में टोटल कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं। तो 3 प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिए और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शुरुआत से ही अगर आप मेहनत करोगे तभी सारी चीजें बेहतरीन होंगी, तो इसलिए शुरुआत से ही आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। कोई लापरवाही मुझे नहीं चाहिए, तो इस बात को दिमाग में आप पूरी तरह से सेट कर लें, क्योंकि इस बैच का नाम इतना पवित्र रखे हुए हैं तो इसके पीछे का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए, आपका काम भी पवित्र होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिए आपका चौथा प्रश्न है, इन विच वे, किस तरीके से, डिड एम हेमल ब्लेम मींस एम हेमल जो है दोषारोपित करते हैं, हिमसेल्फ मींस स्वयं को, किस तरीके से एम हेमल स्वयं को दोषारोपित करते हैं, एंड अदर्स और दूसरों को दोषारोपित करते हैं, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो वह फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाया उसके लिए किस तरह से वह अपने आप को और किस तरह से वह दूसरों को दोषारोपित करते हैं।
तो भैया किस तरह से जो है दोषारोपित करते हैं, स्वयं को इस प्रकार से दोषारोपित करते हैं क्योंकि वह हॉलीडे कर देते थे, छुट्टियां कर देते थे, इसलिए बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। और उनके पेरेंट्स को भी दोषारोपित करते हैं क्योंकि जो है उनके पेरेंट्स मील या फॉर्म में काम करने के लिए भेज देते थे बच्चों को, और बच्चों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे। तो सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, एमहेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एमहेमल स्वयं को दोषारोपित करते हैं, एंड अदर्स और दूसरों को फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, मींस फ्रेंच भाषा न सीखने के लिए स्वयं को और दूसरों को भी दोषारोपित करते हैं। बिकॉज क्योंकि एमहेमल हिमसेल्फ सेंट देम, एमहेमल ने उन्हें भेजा था, मीन्स उन बच्चों को भेज देते थे, टू वाटर इन हिज फ्लावर्स, मीन्स फूलों में पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन, मीन्स पाठों को याद करने के बजाय उन फूलों में पानी जो है पानी जो है लगाने के लिए, पानी से रोपने के लिए जो है काम पे लगा देते थे। ही आल्सो गेम देम हॉलीडे, वह उनमें छुट्टियां भी उनकी कर देते थे, वह उन बच्चों की छुट्टियां भी कर देते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वह मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो उन बच्चों की छुट्टियां कर देते थे। तो इस प्रकार से भी वे जिम्मेदार हैं जो है बच्चों की नेग्लिजेंस के लिए, मींस उनकी जो पढ़ाई नहीं हो पाई थी। एमहेमल आल्सो ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, एमहेमल उनके माता पिता को भी दोषारोपित करते हैं। वर नॉट एंजियस टू एजुकेट देम, वे बहुत उत्सुक नहीं थे, मीन्स उनके माता पिता जो है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एंजियस नहीं थे, मीन्स उत्सुक नहीं थे, इसलिए उनको दोषारोपित करते हैं। They wanted to them to work on a farm or mill, मीन्स वे चाहते थे कि उनके बच्चे फार्म या मिल पे काम करें, टू अर्न लिटिल मनी, मीन्स थोड़े पैसे कमाने के लिए, मीन्स वे उनके पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चे जो है फार्म या मिल पे काम करें थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए। फ्रेंच हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, और फ्रेंच स्वयं भी स्कूल नहीं जाना चाहता था, बट एंजॉय द डे, मीन्स इसके अलावा वह दिन का एंजॉय करना चाहता था, आनंद लुत्फ उठाना चाहता था, स्वयं भी स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह भी स्वयं जिम्मेदार था, मींस अपनी पढ़ाई न करने के पीछे वह स्वयं भी जिम्मेदार था। तो भैया ये हो गया आपका इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एमहेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज एमहेमल हिमसेल्फ सेंट देम टू वाटर इन हिज flowers instead of learning lesson. He also gave them holiday whenever he wanted to go fishing. Amhamel also blamed their parents were not anxious to educate them. They wanted them to work on a farm or mill to earn little money. Franz himself did not want to go to school but enjoy the day. Means वह स्वयं स्कूल नहीं जाना चाहता था, दिन का पूरा आनंद उठाना चाहता था। तो भैया ये हो गया आपका इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न आ चुका है, और पांचवा प्रश्न क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, एट लास्ट मीन्स अंत में क्या घटित हुआ, हाउ डिड एमहेमल लास्ट द क्लास, एमहेमल ने कक्षा की समाप्ति कैसे किए। तो भैया अंत में क्या घटित हुआ था, प्रूसियन सोल्जर आए, जो तुरही की आवाज जो है आ रही थी, फिर उसके बाद शांति से एमहेमल कुछ देर खड़े थे, मुंडी अपना नीचे किए हुए थे, फिर फेयरवेल शब्द बोलना चाहे नहीं बोल पाए, फिर धीरे से निकल लिए, ठीक है, क्लास की छुट्टी कर देते। तो सारा प्रोसेस जो लास्ट में हुआ था, जो चैप्टर के लास्ट में दिया था, उसे आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, एट लास्ट मीन्स अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 मीन्स चर्च की घड़ी में 12 बजे, एंड देन द एंजलस, उसके बाद दोपहर का प्रार्थना हुआ, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस मीन्स जो है प्रूसियन सैनिक की जो है ट्रम्पेट्स मीन्स तुरही की आवाज, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल जो अभ्यास से जो है वापस आ रहे थे, साउंडेड सुनाई दी, अंडर दियर विंडोज मीन्स खिड़कियों से उनकी आवाज सुनाई दी। एमहेमल स्टूड अप, एमहेमल खड़े हो गए, ही वाज लुक्ड वेरी पेल, वह बहुत पीला जो है प्रतीत हो रहे थे। ही ट्राइड टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाहे, बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट, लेकिन कोई चीज उनके गले को रोक ली, अरुद्ध कर ली। एक्चुअली मीन्स वास्तव में, ही वाज अनेबल टू स्पीच, वह बोलने में असमर्थ थे, ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल मीन्स इस विदाई के दर्द की जो है वजह से वह बोलने में असमर्थ थे। एंड द लास्ट डे इन दैट टाउन, और यह उनका उस शहर में अंतिम दिन था, उस स्कूल में अंतिम दिन था। सो ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग एनीमोर, इससे वह और अधिक बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चाक, एक टुकड़ा चाक का लिए उन्होंने, एंड रोट
एज लार्ज एज ही कुड, और जो है जितना बड़ा वह लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस लिखे थे ना, फ्रांस जिंदाबाद, जिसका अर्थ होता है विवा ला फ्रांस मींस फ्रांस जिंदाबाद। आगे देखिए, देन ही स्टॉप्ड, फिर वह रुक गए, एंड लीन्ड, फिर झुके, हिज हेड अगेंस्ट दी वॉल, और जो है दीवार की तरफ अपने सर को झुका लिए, एंड विदाउट अ वर्ड, एक बिना भी कुछ शब्द कहे, मेड अ गेस्चर, उन्होंने ध्यान से देखा, टू देम मींस उनको, विथ हिज हैंड, गेस्चर मींस हो जाएगा यहाँ इशारा करना, और उन्होंने जो है अपने हाथ से इशारा किया बच्चों को, और जो भी आए हुए थे वहां पर, कि स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने इशारा किए। बोल नहीं पाए, अंतिम में इशारा किए। तो भैया यही होता है ना, जब जुदाई होती है तो कुछ इसी तरह से दर्द होता है ना। कल हमने 60 आंसर टाइप क्वेश्चन बताए थे ना, जब प्रेमी प्रेमिका की जुदाई होती है, प्रेमिका का विवाह कहीं सेट हो जाए, तो उसके बाद लास्ट मिलन जो होता है, तो कुछ इसी तरह से केवल भावनाओं का खेल चलता है ना, कुछ इसी तरह से जो है शब्दों में बात हो, शब्दों में नहीं केवल इशारों में बात होती है ना, क्योंकि आपका दर्द इतना ज्यादा होता है कि आप कुछ बोल नहीं पाते हो। तो वही चीज यहाँ पर है। तो भैया यहाँ पर एक बार और इसका उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग छठे और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, at last the church clock struck 12, and then the angelus, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under the windows. Hamel stood up. He was looked very pale. He tried to say something, but something choked his throat. Actually, he was unable to speak due to the pain of farewell and the last day in that town, so he could not go on speaking anymore. Then he turned to the blackboard. He took a piece of chalk and wrote as large as he could, viva la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word made a gesture to them with his hand, school is dismissed, you may go. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, अंतिम प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने अंतिम प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? What is the reason, क्या कारण है, that made M. Hamel declare, जो M. Hamel को जो डिक्लेयर करने के लिए मजबूर किया, that the lesson which he was going to teach, कि जो पाठ वे पढ़ाने जा रहे हैं, on that fateful day means उस दिन, was to be the last lesson, यही उनका अंतिम पाठ था। कौन सा जो वह कारण था जिसकी वजह से उन्होंने अनाउंस किया कि जो पाठ वे पढ़ाने जा रहे हैं यह उनका अंतिम पाठ है? तो भैया यही रीजन था, क्योंकि जो है जर्मनी से आदेश आ चुका था कि यहाँ के स्कूलों में मीन्स अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब वह प्रूसिया के कंट्रोल में आ गया था जो है वह क्षेत्र। तो इसलिए जो है यही रीजन इसके पीछे था, जो उन्होंने जो है कहा था कि ये उनका लास्ट लेसन है। तो अब देखिए उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, The French teacher M. Hamel declared, मीन्स फ्रेंच के शिक्षक M. Hamel ने घोषणा किया that he would be teaching his last French lesson, कि वह अपनी अंतिम फ्रेंच पाठ को पढ़ाएंगे that day मीन्स उस दिन, because क्योंकि the orders had come from Berlin, बर्लिन से आदेश आ चुका था, to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। एंड ही आल्सो सेड और ये भी बताया गया कि द न्यू मास्टर वुड कम टू द स्कूल, कि नया मास्टर स्कूल में आ जाएंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डे मीन्स अगले दिन, मीन्स नया मास्टर अगले दिन स्कूल में आ जाएंगे। ही ओपनड अ ग्रामर बुक, उन्होंने ग्रामर की किताब ओपन किया, एंड टॉट देम दियर लास्ट लेसन, और अपनी अंतिम पाठ को पढ़ाया। M. Hamel said that the French language was the most beautiful language in the world. M. Hamel ने कहा कि फ्रेंच भाषा इस संसार की सबसे सुंदरतम भाषा है। It was the clearest, यह सबसे स्पष्ट भाषा है, most logical language, और सबसे तार्किक भाषा है। He further said, उन्होंने आगे कहा that they must guard it among them, कि वे इसे अपने आप में सुरक्षित रखेंगे, and never forget it, और इसे कभी भूलेंगे नहीं। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The French teacher M. Hamel declared that he would be teaching his last French lesson that day because
The orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and he also said the new master would come to the school from the following day. He opened a grammar book and taught them their last lesson. Hamel said that the French language was the most beautiful language in the world. It was the clearest, most logical language. He further said that they must guard it among them and never forget it. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे शानदार उत्तर हो गया। और इस तरह से आपकी किताब में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करा दिए हुए हैं। अब आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो भैया हमने करा दिए 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपका ये चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर का टेस्ट होगा, और टेस्ट आपके ग्रुप में बता दिया जाएगा कि टेस्ट आपका कल होगा या परसों होगा, वह चीज आपके ग्रुप में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो भैया ये हो गया, आज की एक क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ गई है तो आप लोग डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। अब भैया और एक चीज और जो है, एक क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है जो बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। और बार बार आपको कहा जाता है क्लास में अगर आपने शेयर किया तो ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। पिछले वर्ष कई बच्चों को निकाला गया था, और निकालने के बाद कोई फीस रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि नोटिस पहले ही आपको जो है दे दिया गया है, तो कोई फीस रिटर्न नहीं होगा अगर आपको ग्रुप से बाहर कर दिया गया। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपके जो साथी यार हैं, अगर आप उनका एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिस तरह से आपने अपना एडमिशन कराए हुए हैं उसी तरह से आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तो भैया जो बीत चुका है उस पे आपको अपनी नजर नहीं दौड़ाना है, आपको अपनी नजर टारगेट पे रखना है, जो आपको अचीव करना है। ठीक है, जो आपको जो है अचीव करना है, प्राप्त करना है, उसी पे आपकी नजर होनी चाहिए। अभी आपके सामने क्या चीज है, बोर्ड परीक्षा है। बोर्ड परीक्षा का आपको टॉपर बनना है, तो इसलिए उसके लिए अभी से आपको ईमानदारी से एकदम बेहतरीन ढंग से मेहनत करना है, ताकि इस वर्ष भी इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है आपके आ सकें। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे, और मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपका जो है कल तो क्लास नहीं होगी, टेस्ट के साथ मिलेंगे। अब तो मिलते हैं टेस्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।